हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में। हम लोग दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1 से 10 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है मोहग्रस्त हो जाता है और मोहग्रस्त होने के कारण से समझ शोक में डूब जाता है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। वो स्वीकार करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको शत्रु से को जीतना चाहिए या शत्रु द्वारा जीते जाना चाहिए। और ऐसी अवस्था में वो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होता है और भगवान से उपदेश मांगता है। परंतु उपदेश जब वो मांगता है तो साथ ही साथ वो कृष्ण को ये भी कहता है कि आपके अलावा मुझे और कोई निक नहीं दिख रहा है कि जो मेरी समस्या का समाधान कर सके। और फिर ये भी कहता है कि आप जो मेरे लिए शेष कर दो, आप वो मुझे कहिए, मैं वो करूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां पर ये कह के वो चुप हो जाता है। तो अभी जब वो कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है तो हमने कल देखा कि किस प्रकार हमारा गुरु के प्रति हमको किस प्रकार शरणागत होना चाहिए, विनम्र भाव से होना चाहिए शरणागति हमारे गुरु के प्रति, और चैलेंजिंग वे में नहीं होना चाहिए। और गुरु के लिए वही बोलना चाहिए जो हम गुरु के लिए कर सकें। बड़ा चढ़ा के हमको नहीं बोलना है। हम जो कर सकें, हम में जो क्षमता हो, हमको उसी अपनी क्षमता अनुसार गुरु के पास कुछ सेवा मांगनी चाहिए। बड़ा चढ़ा के कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो आज हम 8 नंबर श्लोक के ऊपर में चर्चा करेंगे, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी गुरु के बारे में लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन होना चाहिए। क्योंकि प्रामाणिक गुरु जो है कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधित्व करने का योग्यता रखता है। वो पारंपरिक गुरु, परंपरा द्वारा गुरु आता है। तो वैसे गुरु में ऐसा क्या होना चाहिए जो गुरु वो फिर सबके लोग उसे गुरु माने। तो हम लोग 8 नंबर श्लोक के पहले अनुवाद को पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य को पढ़ते हैं और समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ये गुरु कौन है। जो प्रामाणिक गुरु, बार बार गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हर जगह, प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए। तो ये प्रामाणिक गुरु होता कौन है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को कहता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो सोचिए ये शोक, अर्जुन का शोक कितना गहरा है, कितना डीप रूटेड है। और उसके अपने परिवार के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति उसकी कितनी आसक्ति है। ऐसी आसक्ति जो उसे स्वर्ग का जैसा ऐश्वर्य भी उस शोक को, उस आसक्ति को नहीं काट सकता, उसे शोक से छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना
अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। तो कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र मतलब ब्राह्मण, वैदिक ज्ञान में दक्ष, चाहे वो निम्न जाति में जन्म शूद्र हो या कि सन्यासी, कीबा विप्र माने वो चाहे विप्र हो, ब्राह्मण हो, वैदिक ज्ञान में निपुण हो, वो सन्यासी हो, वो क्षीण शूद्र हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष, कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। तो यहाँ पर अभी गुरु का डेफिनेशन आ जाता है यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति, उसका जन्म मायने नहीं रखता है, वो कौन से आश्रम में है वो भी मायने नहीं रखता है। अब वो संन्यास आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में मायने नहीं रखता है, वो शूद्र है या ब्राह्मण है, कौन से वर्ण का है वो भी मायने नहीं रखता है। वो उसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष होना है। तो वही कृष्ण तत्व को जो जानता है वही गुरु बन सकता है, वो गुरु बनने के योग्य है। अर्थात उसे वर्णाश्रम सिस्टम, यहाँ पर आता है गुरु का मतलब भगवान का प्रतिनिधि वैष्णव। इससे पता चलता है कि वैष्णव जो है इन चारों वर्णों से भी ऊपर है, श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता, वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। तो जब तक कृष्ण के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु कहता है कि ये लो, मैं तुमको ये मंत्र दे रहा हूं, तुम मेरे नाम का खाली जप करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, तुम मुक्त हो जाओगे सारे तकलीफों से, तो ये संभव नहीं है। गुरु का कार्य है आपको कृष्ण से जोड़ना, भगवान के से जोड़ना। जिस प्रकार हम लोगों को, मान लीजिए हम लोग को अपने घर में एक टेलीफोन लैंडलाइन का कनेक्शन चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम बीएसएनएल ऑफिस जाते हैं, एक फॉर्म भरते हैं और फॉर्म जमा दे देते हैं वहां पर, और जो हमको पेमेंट, जो चीज चार्जेस होता है वहां जमा दे देते हैं। तो क्या होता है, उस डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आता है और हमको घर में आके कनेक्शन लगा के जाता है। तो गुरु का कार्य यही है। हम जब जिज्ञासा करते हैं, हम जब भगवान के बारे में, जिस प्रकार यहाँ पर हमको टेलीफोन लाइन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम टेलीफोन ऑफिस जाते हैं, बीएसएनएल के ऑफिस जाते हैं, या हमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होता है, हम सीएससी के ऑफिस में जाते हैं, उसी प्रकार जब हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान के बारे में हम जिज्ञासा करते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों इस
जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, 84 लाख योनियों से मैं निकल क्यों नहीं पा रहा, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, ऐसा क्यों। जब ऐसे हम प्रश्न करते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमको गुरु जो है भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं और भगवान के द्वारा जो ये ज्ञान दिया गया है इस ज्ञान को हमको देते हैं ताकि हम इस ज्ञान को लेके कृष्ण भक्ति करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से निकल जाएं। जिस प्रकार हम टेलीफोन कनेक्शन के लिए ऑफिस में देते हैं, लाइन्समैन आके हमारे घर में लाइन जोड़ देता है, कनेक्शन जोड़ देता है जिससे हम सारी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं, उसी प्रकार गुरु हमको कृष्ण का ज्ञान देता है और हमको भक्तों के साथ संपर्क करा देता है। कितना सिंपल एग्जाम्पल है समझने का। गुरु तो लाइन्समैन आके ये नहीं बोलता है कभी कि मैं तुम्हारे घर में टेलीफोन कनेक्शन लगा दे रहा हूं और तुम मेरा नाम जपते रहना, मुझे ही मंथली का बिल का पेमेंट करना, वो कभी ये नहीं कहता है। वो कहता है कि मैं केवल प्रतिनिधि हूं, मैं यहां पर आया हूं, अगर कभी आपको प्रॉब्लम है आप बीएसएनएल ऑफिस में जाइए, वहां कंप्लेन कीजिए, वो लोग मुझे आदेश देंगे, मैं आके आपके पास ठीक करके जाऊंगा। या वो ज्यादा अच्छा रिलेशन होता तो बोलता है ये मेरा नंबर है, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा मैं आके सॉल्व कर लूंगा। तो वो कभी नहीं अपने लिए कहता है कि बिल भी मुझे ही देना, मैं ही तुम्हारा देख रेख करूंगा, कंपनी को मारो गोली, उसका उनका क्या है, वहां पर कोई सुनवाई नहीं, वहां पर सब है, कोई ऐसे नहीं कहता है। गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु जो भी बताते हैं वो शास्त्रों के नियम के हिसाब से बताते हैं। जो भी भगवान जैसा कहते हैं वो उसी यथारूप में हमको प्रस्तुत करते हैं। प्रामाणिक गुरु हमको यथारूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रामाणिक गुरु कभी भी भगवान को साइड करके ये नहीं कहें कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरी आरती करो। वो जो बोगस गुरु होते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं। वास्तविक गुरु, प्रामाणिक गुरु हमेशा आपको भगवान के साथ संपर्क करना सिखाएगा, वही शिक्षा देगा। आगे यहाँ पर आते हैं, इसमें पद्म पुराण में भी एक श्लोक आता है इसी के बारे में, तो पद्म पुराण वाले श्लोक को भी हम पढ़ते हैं। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। देखिए कैसे बताया गया है यहाँ पर, इसको समझते हैं। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान का पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। कितना स्पष्ट तरीके से हमारे शास्त्रों में ये सब चीज के बारे में बताया गया है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो संसार की समस्याएं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि प्रभुपाद जी, देखिए अमेरिका जैसा संपन्न देश, जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहां की करेंसी जो डॉलर है, पूरे विश्व में कहीं पर भी आप डॉलर लेके जाइए वहां की करेंसी चलती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं।
इतने धनी व्यक्ति हैं, इतना वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है वो देश, फिर भी वहाँ के लोग सुखी नहीं हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो सब अमीर घर के संतानें ड्रग एडिक्ट्स बने हुए थे, रास्ते में नशा करके रास्ते में पड़े रहते थे, स्त्री पुरुष का खुला संग होता था। तो शूद्र से भी मतलब जानवरों जैसी उनकी मनोवृत्ति हो गई थी, नशा करके गटर में पड़े रहते थे। तो ये सब क्या था? इतना संपन्न देश, अपने आप को इतना एडवांस समझने वाला देश, इतना फेमस, सबसे ताकतवर देश, फिर भी वो देश अपने युवा पीढ़ी को संभालने में असमर्थ था। तो प्रभुपाद जी जो कि एक प्रामाणिक गुरु हैं, कृष्ण तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए 3 बार उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। पहली बार जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले अपने गुरु से, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम इंग्लिश भाषा में निपुण हो, मैं चाहता हूं कि सारे शास्त्रों को, विशेषकर गीता और भागवत को तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, संस्कृत के श्लोकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और उसको पूरे विश्व में इसका प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी तब एक गृहस्थ व्यक्ति थे, बहुत अपनी बिजनेस में बहुत उनका ध्यान था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं अभी बिजनेस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारा धन एकाग्र कर लूं, अर्जित करके फिर मैं उसको सेवा में लगाऊंगा। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ, तो उनको पता था शुरू से ही, वो भक्त के परिवार में, तो वो भक्ति में लगे हुए थे शुरू से, छोटी उम्र से उसके माता पिता ने उनको भक्ति में लगाया था, तो उनको पता था। पर उनको इस गुरु के आदेश पे संकोच था कि गुरु मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं कैसे संभव है, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर एक बार उन्होंने, प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था गुरु को, तो पत्र के माध्यम से भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको यही आज्ञा दी कि तुम पाश्चात्य देश में जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। फिर जब वो अपने गुरु के से मिले थे, तभी भी गुरु ने उनको कहा था, मतलब 3 बार उनके गुरु ने उनको एक ही बात कहा। तो लगभग 60 साल की उम्र तक वो यही सोचते रहे कि मैं कैसे अपने गुरु का आदेश पालन कर सकूंगा। फाइनली वो जब 69 इयर्स के थे, तो वो जलदूत जो है उसमें चढ़ के अमेरिका गए। केवल अपने साथ 40 रुपए उनके साथ उनके पास था और एक भागवतम का सेट था, वो लेके वो जलदूत में गए, अमेरिका पहुंचे। ऐसी जगह पहुंचे, उनको कुछ पता नहीं था कि मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। वहां की दशा दुर्दशा देख के प्रभुपाद जो मैं कैसे यहाँ पर कृष्ण का प्रचार कर पाऊंगा। परंतु क्योंकि उनको अपने गुरु के आदेश के ऊपर पूरा भरोसा था, मेरे गुरु ने कहा है तो ये जरूर संभव होगा, उनको कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से वो निर्भर थे, समर्पण थे। तो वो जो है हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, ये जो ड्रग एडिक्ट्स थे उनको सबको प्रभुपाद जी ने वैष्णव बना दिया, ब्राह्मण से ऊपर ऊपर दे दिया। इतने निपुण हो गए वो लोग इस शास्त्रों में, भागवत में, गीता में, तो उनको विग्रह सेवा में प्रभुपाद ने उनको सबको परफेक्ट बना दिया, शुद्ध भक्त के लेवल पे उनको प्रभुपाद जी सबको लेके आए। तो यही आप बता रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा, लोग विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो ये गीता भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है, इसके अनुवाद, इसका तात्पर्य। तो आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे भगवत गीता, लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी की है, परंतु सबसे ज्यादा वितरण होने वाली भगवत गीता यही है, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य और अनुवाद लिखी हुई भगवत गीता। और इसको पढ़ के, इस भगवत गीता को पढ़ के लाखों लोगों की जीवन में इतना परिवर्तन आ रहा है, वो लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वैष्णव बन रहे हैं। ये पावर होता है
प्रामाणिक गुरु का, ये पूरा इसका क्रेडिट प्रामाणिक, क्योंकि प्रामाणिक गुरु जो है उसको कृष्ण की पूरी शक्ति मिलती है, और उस कृष्ण की दी हुई शक्ति से अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के आदेशों का जब वो पालन करते हैं तो ये सब संभव हो जाता है। इनको कहते हैं स्पेशली एम्पावर्ड बाय कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है। तो ये शिक्षा हमको भी लेनी चाहिए कि जब हम कोई गुरु करते हैं, हमको कौन से गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, और क्या मूड से हमको होना चाहिए। तो गुरु का मूड समझना, जैसे मैं 2010 दिसंबर में भक्ति वृक्ष क्लास से जुड़ा। 2011 रथ यात्रा में मैंने परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज का आश्रय लिया, और 2012 में कहते हैं कि आश्रय लेने के बाद 1 साल तक 16 माला जप और 4 नियम पालन करते हैं, तो उसके बाद हम गुरु से दीक्षा लेने के योग्य बन जाते हैं, गुरु की कृपा मिलती है। परंतु 2011 के रथ यात्रा में मैंने शेल्टर लिया, गुरु महाराज का आश्रय लिया। 2012 में जब दीक्षा की बात आई तो मेरा इंटरव्यू हुआ मंदिर में, कलकत्ते मंदिर में एक सीनियर ब्रह्मचारी ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जिस गुरु का से दीक्षा लेना चाहते हैं, आप उस गुरु के बारे में क्या जानते हैं? मैंने बोला मैं जानता हूं कि वो अमेरिका में उनका जन्म हुआ, पले बड़े वहां पर, अभी मायापुर में कितने सालों से मायापुर में है, प्रभुपाद का उनको आदेश है कि मायापुर में रह के इस मायापुर को पूरे विश्व में फेमस करना है, तो वो वही कर रहे हैं। बोला और? बोला बस मुझे पता है कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स रहता है, उनका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी कारण से हुआ है, किसी भी कारण से हुआ हो मुझे पता नहीं है, और उनका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं। बोला और? मैंने बोला बस, और मैं कुछ नहीं जानता। तो बोले तो गुरु महाराज को शीला प्रभुपाद ने क्या आदेश दिया? मैंने बोला मायापुर बनाने के लिए। बोला और क्या आदेश है? मैंने बोला और तो मुझे पता नहीं है। तो बोले कि तुम अभी दीक्षा मत लो, तुमने अभी अपने गुरु के मूड को नहीं समझा है कि गुरु का मूड क्या है, तुम्हारे गुरु का उनके गुरु के प्रति क्या मूड है, उनका अपने गुरु के प्रति क्या भाव है। तो मतलब श्रीमद जयपताका महाराज का प्रभुपाद के प्रति क्या मूड है, क्योंकि प्रभुपाद उनके गुरु है। तो वो शिष्य और गुरु के मूड को तुम अब तक नहीं समझे हो। तुम शिष्य होने के नाते अपने गुरु का मूड नहीं समझ पाओगे जब तक तुम अपने गुरु का मूड नहीं समझ पाते, उनका अपने गुरु के प्रति क्या शरणागति है। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ लेक्चर्स दिया, बोला ये तुम कुछ लेक्चर्स सुनो, ये लेक्चर्स सुनोगे तो तुमको अपने गुरु के मूड के बारे में पता चलेगा कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। केवल दीक्षा दे दिया, हमारा संस्था दूसरी संस्था की तरह नहीं है कि जहां पर लोगों को आया भीड़ में एक साथ बिठा के 100, 200, 500, 1000 लोगों को दीक्षा दे दिया और बोले जाओ तुमको अब जो चाहिए करो, मैं तुमको दीक्षा दे दिया, अब मैं अपने आप ही सब समझूंगा। ऐसा नहीं है। हम जो भी आपसे मांगेंगे वो आपकी दीक्षा होने के पहले आपसे मांगेंगे कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जब आपकी दीक्षा होगी तो उसके बाद उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। तब आपने जो किया है आपको केवल उसको अपने पूरे जीवन में पालन करते हुए चलना है, मेंटेन करते हुए चलना है। तो जो भी करना है, जो भी आपको सीखना है, वो आपको दीक्षा लेने से पहले सीख जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे लेक्चर्स दिया, मैंने उन लेक्चर्स को सुना। हंसी आता है मुझे, मैंने जब उनको मतलब लेक्चर्स के ऊपर हंसी नहीं आता, मुझे अपने ऊपर हंसी आता है कि मैं कितना बेवकूफ था। मैं वो सारे लेक्चर्स को सुना पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक भी लेक्चर मुझे नहीं समझ में आया। गुरु महाराज जो भी लेक्चर दे रहे थे मुझे उन्होंने वीडियोस भी दिया, सीडीज दिया, ऑडियोज दिया, बहुत कुछ दिया। बोले लेक्चर सुनो,
मैं जो भी लेक्चर सुनता था सब मेरे सर के ऊपर चले जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस समय गुरु के प्रति मेरी शरणागति, क्योंकि मैं गुरु को जान ही नहीं पाया हूं। मैं जिस भक्तों के संग में था, उन संग के प्रभाव से मैं बोला चलो ठीक है, मेरा भी दीक्षा हो जाएगा। मुझे एक अच्छा सा नाम, मुझे क्या था कि फैसिनेशन नेम, जो ये नाम मिलता है ना दीक्षा के बाद, जैसे मेरे जो पद प्रदर्शक गुरु है उनका नाम रसराज गोपाल दास, और जो मैं सीनियर भक्तों के साथ संग करता था सबका नाम मुझे बहुत आकर्षित करता था। अरे मैं बोला दीक्षा का तो नाम तो बहुत सुंदर सुंदर पावरफुल नाम मिलता है, भगवान का नाम जुड़ जाता है हमारे नाम के साथ। तो मुझे वो नाम के प्रति ज्यादा आकर्षित था कि दीक्षा हो जाएगा, मेरा भी एक ऐसा नाम होगा, मुझे भी लोग सम्मान देंगे कि हाँ हाँ अरे प्रभु आपका दीक्षा हो गया, आपका ये नाम हो गया। तो मुझे लोग उस नाम से, मेरे आध्यात्मिक नाम से, जैसे सूर्यवंशी रामचंद्र दास है तो मुझे लोग कहेंगे सूर्यवंशी रामचंद्र प्रभु, आहा हा आपका कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर आप देखने में हैं, जैसा रूप है वैसा नाम मिले। तो मुझे ये सब फैसिनेशन था कि मतलब मैं समझे, मेरे लिए गुरु एक फैशन स्टेटमेंट था। सबके गुरु हैं, अब इस्कॉन तो बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, पूरे विश्व में प्रचलित है। और उस इस्कॉन में जब मेरा दीक्षा होगा तो लोग मुझे कितने अच्छी नजर से, कितना सम्मान देंगे। तो वो सब सम्मान प्रतिष्ठा मेरे अंदर में था। एक तरह से ये अहंकार मेरे अंदर में था। उस अहंकार होने के कारण ये गुरु का जो लेक्चर है ना, मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा था कि गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं अपने लेक्चर्स में। फिर 1 साल हो गया, मैंने सारे लेक्चर सुन लिए पर समझा कुछ नहीं। सुन तो लिए, क्यों? मैंने बोला यार इस ब्रह्मचारी ने मेरे को कहा गुरु महाराज के सारे लेक्चर सुनो, मैं भी सुन लिया। फिर 2013 में वापस इंटरव्यू के लिए गया तो अब उसी ब्रह्मचारी ने वापस से मेरा इंटरव्यू लिया। बोले तुमने गुरु महाराज के सारे लेक्चर सुने? मैंने बोला हाँ प्रभु मैंने सारे लेक्चर सुन लिए। अच्छा गुरु महाराज अपने लेक्चर्स में क्या बताते हैं? मैंने बोला वो तो मेरे को नहीं पता, आपने तो सुनने के लिए खाली बोला, मैंने सब सुन लिया। सोचिए मैं कितना बड़ा गधा था। तो बोला अरे आपने तो सुनने के लिए बोला, मैंने सुन लिया। बोले तुम समझे नहीं क्या? मैं बोला समझने का, आपने समझने के लिए तो ही ना बोला, आपने बोला लेक्चर सुनो, देखो गुरु महाराज का क्या मूड है। तो बोले तुम मूड समझे? हाँ। बोला गुरु महाराज का बहुत एग्रेसिव मूड है, वो केवल प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उनको कथा बोलना, उनको लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है। बोले तुम फिर से सुनो, फिर से 1 और साल सुनो, अगले साल बात करेंगे, अभी तुम दोबारा लेक्चर सुनो। और मुझे लेक्चर दे दिया। मैं बोला यार इतना कष्ट करके, इतना मेहनत करके, क्योंकि तब मैं बहुत बिजनेस में भी बहुत एम्बिशियस था, पैसा कमाने का मेरे में बहुत एक जुनून था। तो मैं बहुत उस हिसाब से काम भी वैसे करता था, बहुत मेहनत करता था, ट्रैवलिंग करता था, सब कुछ करता था उस समय, बहुत कुछ। तो अमीर व्यक्ति बनने का भी एक जुनून छाया हुआ था, तो वैसे था। तो मैंने बोला यार इतना मेहनत करके समय निकाल के 1 साल लेक्चर सुना, अब ये ब्रह्मचारी का मिलता तो 1 और साल सुनो, छोड़ो अब मैं नहीं सुनूंगा। ये लोग मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरे लोगों को दीक्षा हो जा रहा है, मैं भक्ति शास्त्री स्टूडेंट, तब तक मेरा भक्ति शास्त्री 2013 में मेरा भक्ति शास्त्री खत्म हो गया। मैं बोला मैं भक्ति शास्त्री स्टूडेंट और मेरा ब्राह्मण दीक्षा लेने का योग्यता, मुझे हरिनाम दीक्षा नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपस में सब लोग मिले हुए हैं, लगता है मिली भगत चल रही है, मेरे प्रति कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी। ये लोग इनका दीक्षा हो जा रहा है, जो मेरे, जिनका ज्ञान मेरे से कम है, ये शास्त्रिक ज्ञान गीता का ज्ञान मेरे से कम है, उनका दीक्षा हो जा रहा है, मेरा दीक्षा नहीं हो रहा है। उन लोगों को बोलते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, दीक्षा हो जाएगा। मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, 16 तो मैं तो 32 माला जप कर रहा हूँ। एकादशी में 32 माला जप करता था। मैं विग्रह सेवा कर रहा हूँ, मैं 32 माला जप करता हूँ एकादशी में। फेस्टिवल के दिन निर्जल एकादशी में 64 माला जप करता हूँ, गौर पूर्णिमा में 128 माला जप करता हूँ, 12 15 18 घंटा जप करता हूँ। और ये लोग मेरे साथ इतना, मैं भगवत गीता इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं भक्ति शास्त्री किया हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये जरूर इनमें भी कोई सेटिंग होगा अंदर में, लगता है कोई सोर्स निकालना पड़ेगा कि जिसके सोर्स से मेरा दीक्षा हो जाए। मैं बोला ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। फिर 1 साल जब रुका तो उस साल 2013 में जब गुरु महाराज रथ यात्रा में आए थे तो मुझे
गुरु महाराज के सर्वेंट्स का, जो गुरु महाराज की सेवा करते थे, उन भक्तों का मुझे संग करने का अवसर प्रदान हुआ, गुरु महाराज की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब उन भक्तों का संग मैंने किया, तब मुझे उन भक्तों के हाव भाव से तब उनके द्वारा मुझे गुरु महाराज का मूड पता चला। क्यों? क्योंकि वो लोग जहां भी जाते थे ना, गुरु महाराज का गुणगान करते थे, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते थे। जब उनके मुंह से मैंने गुरु महाराज का आचरण सुना, तब मुझे पता चला, नहीं, गुरु महाराज का अब मुझे मूड समझ में आ रहा है। तो देखिए कितना मैं अपने प्रयास से समझने का कितना कोशिश किया, मुझे नहीं समझ में आया। पर जैसे ही भक्तों की कृपा मिली, भक्तों के मुंह से सुना, तो हमको ऑटोमेटिकली गुरु के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर यही चीज क्या है, जो उस परंपरा में है, उस परंपरा के माध्यम से अगर हम सुनते हैं, तब हमको ये समझ में आएगा। हम खुद जितना भी पढ़ ले, हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि से सोच के हमको कुछ, हम भले ही इसका कुछ निष्कर्ष निकाल लें, पर उसका एक्चुअल निष्कर्ष तभी निकलेगा जब हम किसी प्रामाणिक भक्त से, वैष्णव के मुंह से हम इसको सुनते हैं। तब जब मैं गुरु महाराज का मूड समझा और मैंने उस गुरु महाराज के मूड को अपने जीवन में अपनाना स्टार्ट किया, मैं ग्रंथ वितरण करने लगा, प्रचार करने लगा, सेवा करने लगा, तब जाके अगले साल उन्हीं भक्तों की, जो भक्त मेरा दीक्षा को रिजेक्ट कर रहे थे, तब तक मैं एक भक्ति वृक्ष क्लास करने का, मेरे सर्वेंट लीडर ट्रेनिंग हो गया, भक्ति वृक्ष क्लास करने लगा, सेवा करने लगा। तब उन्होंने मेरे में ये योग्यता बोली, अब जाके गुरु महाराज का मूड इसने समझा है, अब इसके लिए हम लोग स्पेशल अप्रूवल देके इसका दीक्षा का कर दे। तब मुझे फिर गुरु महाराज से दीक्षा मिला। तो गुरु महाराज से दीक्षा मिलने के बाद का मैंने आपको 1 साल बाद का स्टोरी भी मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार मैंने जीवन में कैसे हुआ, कैसे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रामाणिक गुरु जो है, हमारा गुरु के प्रति कैसा शरणागति होना चाहिए, गुरु किस परंपरा में होना चाहिए। तो ऐसे 4 परंपराएं हैं, प्रामाणिक 4 परंपराएं। ऐसा ही नहीं है कि केवल इस्कॉन ही एक प्रामाणिक और बाहर के सब कोई नहीं है। ये लोग, ये बात चाहिए तो आप लोग नोट कीजिएगा, ये काम आएगा आप लोगों को। 4 ऑथेंटिक परंपरा है जिसके अंदर में आप दीक्षा लेंगे तो आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। उसी परंपरा में ऑथेंटिक 4 संप्रदाय हैं। उस 4 संप्रदाय के अंदर अगर आपका कभी भी दीक्षा होता है, तो आप मतलब प्रामाणिक गुरु के अंदर में है, प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में है। तो 4 संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें हम लोग आते हैं, इस्कॉन आता है जिसमें, ब्रह्म संप्रदाय। पहले आप 4 संप्रदाय के नाम लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा। ब्रह्म संप्रदाय, फिर आता है श्री संप्रदाय, श्री क्या अर्थात लक्ष्मी देवी, श्री संप्रदाय। फिर तीसरा संप्रदाय आता है रुद्र संप्रदाय, शिव जी, रुद्र संप्रदाय। और चौथा संप्रदाय आता है कुमार संप्रदाय, सनत कुमार, जो चतुर कुमार थे, कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में एक एक प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चारों संप्रदाय ऑथेंटिक है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य आए थे, माधवाचार्य। श्री संप्रदाय में विष्णु, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आए थे, जो आचार्य थे उसमें। और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क स्वामी आए थे। और श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आए थे। तो ये चारों संप्रदायों के 4 आचार्य हैं। और कहते हैं कि ये चारों आचार्य जो है, प्रभु जी रुद्र संप्रदाय में कौन आए थे?
प्रभु ब्रेक हो गया प्रभु, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हो गया था मेरा, एकदम बंद हो गया था। अच्छा, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी ओके। कुमार संप्रदाय में निम्बर्क आचार्य। प्रभु जी ब्रह्म समाज में माधव, हाँ, ब्रह्म संप्रदाय में माधव आचार्य या मध्वा आचार्य भी कहते हैं, मध्वा आचार्य आए थे। श्री संप्रदाय में रामानुज आचार्य। कागज देते क्या कॉपी है वो होगा तो देख। सब लोगों ने लिख लिया। ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य, श्री संप्रदाय में रामानुज आचार्य, रुद्र संप्रदाय में निम्बर्क आचार्य, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बर्क आचार्य। ठीक है, तो ये 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। इस 4 ऑथेंटिक संप्रदाय के 4 आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं। तो इन 4 संप्रदायों में अगर हम कहीं पर भी दीक्षा लेते हैं तो इन 4 संप्रदायों के गुरु प्रामाणिक आते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं, अर्थात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया। इस प्रकार ये संप्रदाय चलता हुआ आ रहा है। ये संप्रदाय का लिस्ट आपको इस भगवत गीता जो हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये पहला अध्याय के पहले में, फर्स्ट अध्याय स्टार्ट होने से पहले आपको ये आचार्यों का नाम आएगा वहां पर। और उसमें देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी संप्रदाय में दीक्षा लिया। भगवान स्वयं जब भक्त बन गया तो इसी संप्रदाय को चुना, और उसी संप्रदाय में अंतिम में शीला प्रभुपाद, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद शीला प्रभुपाद का नाम आता है। तो हम लोग इस संप्रदाय में हैं। श्री संप्रदाय जहां पर भगवान ने लक्ष्मी देवी को वेदों का ज्ञान दिया, तो वो इसलिए उसका नाम श्री संप्रदाय है। वो लक्ष्मी देवी द्वारा स्टार्ट होता है। जैसे हमारा ब्रह्मा जी से स्टार्ट होता है, उनका लक्ष्मी देवी से स्टार्ट होता है। रुद्र संप्रदाय में भगवान ने ये ज्ञान शिव जी को दिया, तो वो रुद्र संप्रदाय में आ गया। वहां से शिव जी से फिर वो रुद्र संप्रदाय आगे बढ़ता है। और फिर कुमार संप्रदाय, मतलब जो चतुर कुमार, जो सनत कुमार थे, भगवान श्री कृष्ण ने चतुर कुमार को वो ज्ञान दिया, और उस परंपरा से फिर वो ज्ञान आगे आया है। तो ये 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। इस 4 संप्रदाय के बाहर, तो अभी आप लोगों को अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, हम किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं गुरु के माध्यम से कि भाई हमको उनको गुरु चुनना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो गुरु ऑथेंटिक है कि नहीं, तो वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है। तो ऐसे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो अगर वो इन 4 संप्रदाय से किसी भी एक संप्रदाय में, तो ये आचार्यों का, जो 4 संप्रदाय के 4 आचार्यों का मैंने नाम बताया है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बर्क स्वामी, ये 4 में से कोई भी उस संप्रदाय में होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा ये ऑथेंटिक संप्रदाय है। अगर ये नहीं है उसमें, तो मतलब वो संप्रदाय ऑथेंटिक नहीं है, वो गुरु भी ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। ऐसे गुरु का शरण ग्रहण करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये मैं नहीं कहता, ये चीज आपको मिलेगा गर्ग संहिता 1061 23 से 26 नंबर श्लोक में, ये गर्ग संहिता में दिया हुआ है। मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया। आप लोग कभी ऐसा मत सोचे कि मैं क्योंकि इस्कॉन में हूं, गुरुमात से हुआ, तो मैं अपने मन से बना के आपको बोल रहा हूं, या मुझे इस्कॉन ने बोला ऐसा बोलने के लिए, बाहर दुनिया में प्रचार करने के लिए। नहीं, ये गर्ग संहिता में
दिया हुआ है 10.61, 23 से लेके मतलब 10वां खंड होगा, 61 नंबर अध्याय होगा, 23 से 26 नंबर श्लोक में इसके बारे में, इन 4 संप्रदाय के बारे में दिया गया है। और कहते हैं कि ये चारों संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं, एक वामन देव के अंश माने जाते हैं, एक ब्रह्मा जी के अंश माने जाते हैं, एक अनंत शेष के अंश माने जाते हैं, और एक सनक कुमार के अंश माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग चारों ने इन चारों ने अपना एक अंश, एक अवतार लेके ये 4 आचार्य के रूप में अलग अलग संप्रदाय में आए। तो ये गर्ग संहिता में इसके बारे में आता है। तो आप लोग गर्ग संहिता को हमेशा रिफर कर सकते हैं। और इसके बारे में प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भी इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भी ये श्लोक में आता है। 21 नंबर श्लोक में आप पढ़ेंगे तो इसमें भी ये 4 संप्रदाय के बारे में आता है। तो ये सब ऑथेंटिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को सोर्स भी बता दिया कि कहाँ से सोर्स लिया गया है। तो आप लोग कभी भी इसको रिफर कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपको शास्त्र का प्रमाण चाहिए तो शास्त्र का प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पर ये गुरु के बारे में हो गया। गुरु कैसा, कौन गुरु हो सकता है, किस परंपरा में गुरु होना चाहिए, ऑथेंटिक जेन्युइन है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम बताते हैं। तो आगे 9 नंबर श्लोक में संजय कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहाँ पर चुप हो गया, तो चुप होने आने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अर्जुन ने अभी रियलाइज किया कि गुरु करने के बाद भी मैं ही पटर पटर किए जा रहा हूं, मैं अपने गुरु को बोलने का मौका नहीं दे रहा, और इसीलिए मैं जितना भी प्रयास करूं अपनी बुद्धि से, मैं इस समस्या का समाधान नहीं करने वाला। गुरु भी कर लिया हूं, लेकिन फिर भी मेरे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं गुरु की वाणी को नहीं सुन रहा अब तक। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण एक एक चीज यहां पर आ रहा है। स्टेप वाइज गुरु किया, गुरु के प्रति शरणागत हुआ, गुरु से आदेश मांगा, लेकिन आदेश लेके नहीं, अपना ही बरबर किए जा रहे हैं, गुरु को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम लोग गुरु से मिल पाते हैं, गुरु का दर्शन होता है, गुरु से बात कर पाए, बहुत कम ऐसा समय होता है। तो उस समय में ना हम खुद नर्वस हो जाते हैं कि गुरु से क्या बात करें, नहीं करें, क्या पूछे क्या नहीं पूछे, तो हम बड़बड़ करने लगते हैं, गुरु से आदेश नहीं मांगते हैं, गुरु के बारे में, गुरु को अपने बारे में बताना चालू, गुरु जी मैंने ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो गुरु जब तक पूछते नहीं है, हमको अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए। तो गुरु जब तक आदेश नहीं देते हैं, हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमको गुरु से श्रवण करना चाहिए। हमको अपने बारे में कभी गुरु के सामने बोलना नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। अच्छा गुरु मैंने सोचा ऐसे करूंगा, आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं सोच रहा हूं अब ऐसे करूं, मैं सोचता हूं इसको भी करूं। अरे गुरु को बोलने तो देना चाहिए। तो ये एक आदर्श शिष्य का होता है कि उसको चुपचाप बैठना चाहिए और गुरु से आदेश लेना चाहिए। गुरु को केवल एक बार बोलना चाहिए, मेरे लिए बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है। तो गुरु हमारे हृदय को जानते हैं, तो गुरु हमको बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। इसमें इसको समझने के लिए एक और वर्ड्स आता है, मैं उस वर्ड्स को बता के यहाँ पर एंड करता हूँ। हम लोग जब गुरु पूजा करते हैं तो गुरु पूजा के समय एक आता है वर्ड्स, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए आज्ञा, आड़ न करी हो मोने आशा। तो इसके बारे में हम क्या समझते हैं, मैं आप लोग के साथ अभी स्क्रीन में शेयर करता हूं।
तो आप लोग उसको पढ़ भी पाएंगे और फिर समझ भी पाएंगे। तो 1 मिनट में आपको ओके देखिए, इसको मैं एक बार शेयर करता हूं तो आप लोग इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो फिर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। फिर मैं देखता हूँ ये हिंदी में है कि नहीं, मुझे तो इंग्लिश में मिला है। नहीं, ये बंगला में है, नहीं है। तो अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं, देखिएगा मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? ये जो मैंने हाईलाइट किया है आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। ओके। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिबो एक्या आर न करिहो मोने आशा। इसका अर्थ ये है कि गुरु के मुखावृंद से जो भी वाक्य निकलता है वो हमारे चित्त को प्यूरिफाई कर सकता है, हमारे चित्त को, हमारी चेतना को शुद्ध कर सकता है। गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकलता है वो हमारे चित्त की शुद्धि के लिए होता है। और मुझे इसके अलावा गुरु से किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमको केवल यही होना चाहिए कि गुरु आप जो भी बोलेंगे वो मेरे हित के लिए ही बोलेंगे। आप जो भी कहेंगे मैं उससे मेरा शुद्धिकरण होगा। मुझे और किसी भी प्रकार की गुरु से आशा नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे धन प्रदान करने का उपाय बताएंगे। आज मेरा 2 BHK का फ्लैट है, मुझे बंगलो लेने का उपाय बताएंगे। आज मेरा 300 स्क्वायर फुट का दुकान है, मुझे एक मॉल बनाने का उपाय बताएंगे, या एक मल्टी स्टोरी 2 तल्ला 3 तल्ला का दुकान बनाने का उपाय बताएंगे। नहीं, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुंह से जो भी निकलता है वो कमल के फूल के समान है। और क्योंकि वो कमल का फूल भगवान को प्रतिनिधित्व करता है, तो वो हमारे चित्त को, हमारे हृदय को, हमारी चेतना को शुद्ध कर देगा। बस, तो जो गुरु जो बोलेंगे हमको वो अपने शुद्धिकरण के लिए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको पालन कर लेना चाहिए। तो श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो जिसको गुरु के चरणों का आश्रय मिल गया है उसको समझ लीजिए उसके जीवन की उत्तम गति उसको प्राप्त हो गई है। सबसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो ये गुरु का प्रसाद मिलता है हमको और हमारी सारी आशाएं जो हैं अपने आप पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा केवल एक ही अभिलाष रहता है, किस प्रकार हम गुरु की और भगवान की सेवा कर सके, वैष्णवी की सेवा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन चुप हो जाता है, जो अभी इसके बाद से कृष्ण बोलना स्टार्ट करेंगे। और कृष्ण क्या बोलना स्टार्ट करेंगे वो हम लोग फिर कल से इसको पढ़ेंगे। तो सबको गुरु की आवश्यकता है, पर गुरु क्यों चाहिए, हमको गुरु का वैल्यू जानना पड़ेगा कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमको गुरु किस लिए करना चाहिए। और गुरु के बगैर, कहते हैं हमारे यहाँ पर कहावत है, गुरु के बगैर गति नहीं। मतलब गुरु नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन का कोई गति भी नहीं है। गति नहीं होता है प्रभु। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, गुरु का शरण ग्रहण कर लिया तो उत्तम गति मिल गया। तो एकदम देखिए कितना क्लियर यहाँ पर स्पष्ट हो गया ये के बारे में। तो भौतिक, चाहे वो भौतिक प्रॉब्लम तो कुछ भी हो, हमको गुरु के सामने, अर्जुन का भी तो भौतिक प्रॉब्लम था, समझ नहीं पा रहा था युद्ध करना नहीं करना है। तो ये सब चीज हमको ध्यान रख के वैसे करना चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। और किसी ने आज, नवीन बचानी प्रभु ने पूछा था आज कि 4 संप्रदाय के बारे में, ऑथेंटिक संप्रदाय के बारे में बताइए, व्हाट्सएप में पूछा था। तो नवीन प्रभु, आई होप मैं पूरा क्लियर कर पाया, स्पष्ट कर लिया नवीन प्रभु संप्रदाय के बारे में, चारों संप्रदाय के बारे में, गुरु के बारे में आपका जो भी प्रश्न था, क्लैरिफिकेशन था। ओके, अमिया रमन माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आज मैंने दिन भर इंटरनेट पे सर्च ये किया है, मतलब मैंने 2-3 लोगों से बात किया और मैंने कहा कि हमारे साथ गीता का क्लास हो रहा है तो ओके। तुम मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो हाँ मतलब लोगों का ये बोला था, और मेरा भी मतलब एक तो भेग सा क्वेश्चन है कि माने क्यों हाँ पढ़ना चाहिए हमें गीता। मतलब लोग बोल रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में तो हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं आंसर नहीं कर पाई उनको कि क्यों उनको पढ़ना चाहिए। और मैंने इंटरनेट पे भी आज बहुत सर्च किया है, मतलब इसी के बारे में पढ़ रही थी, बस सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब जो भी है गूगल पे। तो हाँ। आप थोड़ा आंसर कर दीजिए इसको। गीता क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, मतलब क्यों जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि ओके, जो गीता पढ़े भी नहीं जिंदगी में पूरी, और फिर गीता लोग क्यों नहीं पढ़ते, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ, आज आप अभी अभी आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, आप जी प्रभु स्मार्टफोन जी। यूज कर रहे हैं, कौन सा वो फोन यूज कर रहे हैं माता जी? ये है, कौन सा है, रेडमी का है, रेडमी प्रो ओके, 9। ठीक है, Redmi Pro 9, वेरी गुड, लेटेस्ट फोन यूज कर रहे हैं। 8 GB रैम, 128 GB, एकदम हाई फाई, क्वाड कोर कैमरा होगा उसमें, क्वाड कैमरा होगा, अल्ट्रा फोकस होगा, सब कुछ होगा, सारे फीचर्स हैं। तो इस फोन बिल्कुल। के, ये फोन जब हमने लिया ना, इस फोन के साथ ना बॉक्स के अंदर में फोन था, चार्जर था और एक मैनुअल भी होगा, राइट? जी बिल्कुल। है ना? हमने क्या किया, फोन को निकाला, सिम कार्ड का स्लॉट खोला, सिम कार्ड घुसाया, अपना अकाउंट सेट किया, जीमेल आईडी सेट किया, व्हाट्सएप सब सेट किया, अपना सब कुछ सेटिंग करके फोन को चार्ज पे लगा दिया, 2 4 5 6 8 घंटे या ओवरनाइट चार्ज पे लगा दिया, और अगले दिन से फोन को यूज करना स्टार्ट कर लिया, राइट? बिल्कुल। बक्सा संभाल के, उसके मैनुअल के साथ, मैनुअल को तो देखा ही नहीं, और मैनुअल और बक्सा अलमारी में चले गया। तो देखिए, तो फोन जिसने बनाया, जिस कंपनी ने फोन बनाया, उस कंपनी का मैनुअल हमने पढ़ना जरूरी नहीं समझा। क्यों? हम लोग स्मार्ट है, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं भी है, स्मार्टफोन यूज, हमको लगता है स्मार्टफोन यूज करते करते हम स्मार्ट बन जाएंगे, जरूरत नहीं है। क्यों? ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग मैथमेटिक्स करते थे ना, जब हाई लेवल का अलजेब्रा ये सब करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड करते थे। क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे के पेज में उसका आंसर्स दिया हुआ, लेकिन आंसर आ नहीं रहा है, चलो ये प्रोसेस से ट्राई करते हैं सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, इस प्रोसेस से ट्राई करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड करते करते हम उस फाइनली आंसर पे आके पहुंचते थे। एक बार गलत हुआ, दूसरा बार गलत हुआ, तीसरा फॉर्मूला लगाया, कोई प्रोसेस फॉलो किया, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आ जाते थे। तो हमारा लाइफ एक्चुअली हमने ऐसे ही जिया है। हमारे घर में एक्वागार्ड या कैंट का वाटर प्यूरिफायर होगा, इंस्टॉलेशन होगा, कंपनी का आदमी इंस्टॉल करेगा, डेमो देके जाएगा, ऐसे बटन दबाओ, ये बत्ती जलेगा, ऐसे पानी निकलेगा, फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, मतलब वाटर फिल्टर पूरा हो गया। 2 महीने में, 3 महीने में जब फोन कीजिएगा, मैं आके तो ऐसा सर्विस करके जाऊंगा, काम हो गया। मैनुअल पढ़ते नहीं है। रेफ्रिजरेटर आता है घर में, मैनुअल पढ़ते नहीं है, डेमो वाला आदमी आके डेमो देके जाता है। माइक्रोवेव ओवन लेते हैं, मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, माइक्रोवेव ओवन वाला आदमी आके डेमो देके जाता है, सब कुछ कर जाते हैं। क्यों? हमारे पास समय नहीं है पढ़ने। सब कुछ तो है, हमको जितना जरूरत है उतना तो हो रहा है ना, हमारा काम चल रहा है ना।
तो गीता का भी यही प्रॉब्लम है। भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान ने दुनिया में जीने का मैनुअल दे दिया, लो भगवत गीता, पर हम तो हम हैं, अपनी लाइफ में जी रहे हैं, रोजाना इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, अपने बलबूते पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कुछ हद तक कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते, नहीं कर पाते बहुत ज्यादा अच्छा तो रहेगा। दूसरा किसी चीज का सहारा लेते हैं, प्रॉब्लम्स को भुलाने का प्रयास करते हैं या और कुछ करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक तो रिसेंटली तो मैं एक जन से मिला हूँ, उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसका बिजनेस लॉस हो गया, उसके परिवार से वो अलग हो गया और वो अभी जो है यहाँ पर आया, जॉब कर रहा था, जहाँ जॉब किया उसके बॉस से उसका झगड़ा हो गया, वो छोड़ दिया, अभी सोच रहे हैं मैं खुद का बिजनेस करूंगा, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। वो शरणागत नहीं होना चाहता है, वो बोलता है मेरे जीवन में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मुझे जो भी देगा ना, जहां जहां आएंगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर मैं अपनी गलतियां, मैं मानता हूं मैंने गलती किया, पर मैं माफी किसी से नहीं मांगूंगा, मैं जैसा जी रहा हूं मैं इसी में खुश हूं। तो सोचिए, अपनी सिस्टर के पास भी रहा वो, यहाँ पर आके सिस्टर, उसकी आदतों की वजह से सिस्टर ने भी उससे नाता तोड़ दिया, बोले नहीं तुम मेरे यहाँ पर नहीं रहोगे। तो सोचिए, कुछ लोग अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, वो जो जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उनको लगता है वही जीवन, क्योंकि उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता। आज आपने अगर जिसको 2-3 जन को जिसको अप्रोच किया कि गीता क्लास आइए, वो बोला नहीं, क्या है गीता में, उससे आप पूछिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपको आपके जीवन का लक्ष्य पता है, अगर आप गीता से समझ पाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको गुरु क्यों करना चाहिए, क्या हम पाना चाहते हैं इस जीवन में, तो हमको पता चलेगा वहां पर कि हमको क्यों गीता पढ़ना चाहिए, क्यों भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। क्योंकि हमको अपने जीवन का लक्ष्य पता चला है, उनको लक्ष्य नहीं पता, तो इसलिए वो लोग बता भी नहीं पाते हैं। तो गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ, इस दुनिया में रह के किस प्रकार सक्सेसफुल हमको बनना है, अपने जीवन में कैसे जीना है। जिसने दुनिया बनाई है उसने हमको दुनिया में रहने का तरीका भी बताया है, वो तरीका हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको समझना नहीं है, क्योंकि हमको लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है, कौन हमको क्या बताएगा। तो ये एक होता है, ये हो गया एक्सटर्नल रीजंस, जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा होता है हायर कॉजेस। हायर कॉजेस क्या होता है, उसकी वैसी सुकृति नहीं होगी, वो अभी बहुत भौतिकतावादी व्यक्ति होगा, तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति का जब तक सुकृति नहीं होता है, सुकृति मतलब पुण्य कर्म नहीं, सुकृति मतलब कृपा। तो ऐसी कृपा कैसे मिलती है, गीता में ही आता है, प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, उनको ना हमको भगवान के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, गीता क्लास के माध्यम से नहीं जुड़ते तो ठीक है, प्रसाद खिला के उनको जोड़ना है, उनसे किसी प्रकार का उनका जो धन है, जो पैसा कमा रहे हैं, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना है, उनको मंदिर लेके जाके दर्शन करवाना है भगवान का। जैसे एक सुकृति होता है, जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो जब वो रथ यात्रा निकलती है ना, तो भगवान इतने कृपालु, इतने मर्सीफुल मूड में होते हैं कि वो रास्ते पे आके सबको अपनी कृपा देना चाहते हैं। लोग मंदिर नहीं आना चाहते ना, मत आओ, भगवान बोलते हैं मैं खुद आ रहा हूं रास्ते में, मंदिर से बाहर निकल के तुम लोग को देखने के लिए। तब अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है और कहता है अरे वाह, भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर कितने सुंदर लग रहे हैं, बस उसका सुकृति चालू हो गया। उसने जैसे ही अप्रिशिएट किया भगवान के कार्य को, जब भगवान के भक्तों के कार्य को जो ही कोई व्यक्ति अप्रिशिएट करता है, उसकी सुकृति वहां स्टार्ट हो जाती है। अप्रिसिएशन मींस फेवरेबल, तब उसको बुलाना इजी रहेगा। अच्छा, क्योंकि उसको कुछ अच्छा लगा ना, अप्रिशिएट मतलब उसको कुछ अच्छा लगा, उसने उसकी तारीफ की, तब उसको जोड़ना इजी हो जाता है, तब उसकी सुकृति स्टार्ट हो जाती है। मंदिर जाएगा, आप उसको मंदिर लेके जाइए, मंदिर से जैसे वो भगवान का विग्रह देखेगा, इतना सुंदर श्रृंगार, आहा, उसके मुंह से निकले अरे भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है, भक्त लोग कितना अच्छी तरह से भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुकृति स्टार्ट हो गया।
उसका उससे कुछ डोनेशन दिलवा दिया कोई उत्सव में, जैसे गौर पूर्णिमा उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव, राधाष्टमी उत्सव, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी और झूलन यात्रा, कार्तिक महीना, ऐसे करके बहुत सारे भगवान के साल में 13 फेस्टिवल्स होते हैं, 13 छोटे बड़े मिला के 13 फेस्टिवल्स होते हैं। उस फेस्टिवल में वो गया, वहां पर उसने किसी प्रकार का दान दिया, किसी शुद्ध भक्त के, किसी सन्यासी के मुंह से वहां पर उसने कथा सुनी, तो ये सब सुकृति का काम करता है। तो ये सब जब सुकृति का काम करेगा ना, फिर आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या, हम लोग लाइन्समैन का काम करते हैं। तो लाइन्समैन, जैसे हमने टेलीफोन कनेक्शन का एग्जांपल बताया, अगर वो व्यक्ति भगवान के वहां अगर टेलीफोन बीएसएनएल ऑफिस में कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो क्या एज लाइन्समैन मैं उसके घर में कनेक्शन जोड़ सकता हूं? क्या नहीं जोड़ सकता। तो वैसे ही भगवान वो ऑफिस की तरह है। तो ये व्यक्ति जब तक भगवान के साथ एक बार जुड़ के किसी प्रकार का अप्रिसिएशन युक्त कार्य नहीं करता है, तब तक भगवान हमको उसको प्रेरणा नहीं देंगे, कनेक्शन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब एक बार उसको लेके गए वहां पर, भगवान से भगवान इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। हम पावर बैंक जितना भी यूज करें, हमारे पास पावर बैंक है ना, मोबाइल को चार्ज, लेकिन क्या होता है, पावर बैंक का भी बैटरी डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से कनेक्ट करते रहे हमेशा, तो फिर हमको पावर बैंक वगैरह की जरूरत नहीं है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस है, उस व्यक्ति का जब तक उस पावर हाउस से एक बार कनेक्शन नहीं होता है, तब तक वो हमारे साथ भी नहीं जुड़ेगा। तो वी हैव टू टेक देम, भगवान का, उनके भगवान से उनको एक बार मिलाना पड़ेगा, या शुद्ध भक्तों से, जैसे प्रभुपाद जैसे, या हमारे जितने सन्यासी हैं, जितने गुरु हैं, जब तक उनका साथ उनका संपर्क नहीं होगा ना, हमारे कहने पे बहुत बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम में वो प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी इज फोर्स, एक कहावत है ना, प्योरिटी इज फोर्स। हम में वो शुद्धता नहीं है, इसलिए हमारे कहने पे ना वो बल नहीं है, ताकत नहीं है कि हम उसको खींच सके। हमारा जो मैग्नेटिज्म है ना, वो मैग्नेट के ऊपर जंग लगा हुआ है, हम इसलिए आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। हम भी पॉलिश होंगे, धीरे 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 शुद्धता हम में आएगी, प्योरिटी आएगी, तो हम में भी पूरा चुंबक का पावर आएगा, तब हम किसी को बोलेंगे देखिए झट से खींचा चला आएगा। ये गुरुओं के पास, सन्यासियों के पास ये सब पावर है। ठीक है, हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उनको दूसरे तरीके से बोलते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। तो डिवोटीज हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। हमको स्वीकार करना, हमें पावर नहीं चले, इसको एक बार मंदिर लेके जाते हैं, एक बार भक्तों का संग करवा देते हैं, एक बार ऐसे करवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं। सुकृति मेन चीज है, सुकृति। सुकृति अगर होगी ना, फिर ज्यादा मेहनत। तो सुकृति कैसे स्टार्ट करना है, अकाउंट कैसे खोलना है भगवान के पास, वो हमको उसके लिए एक बार सोचना पड़ता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर माता जी। थैंक यू माता जी। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? नवीन प्रभु, आप संप्रदाय के बारे में पूछ रहे थे, तो क्लियर है आपके लिए? आवाज नवीन प्रभु का आ नहीं रहा है, आई डोंट नो। जी प्रभु। ओके, क्लियर है ना संप्रदाय का? हाँ ब्रो, एकदम क्लियर। वेरी थैंक यू वेरी मच प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? अंजू मित्तल माता जी, अवधेश प्रभु, भावना, कोमल। यस कोमल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस कोमल। आई हैव अ क्वेश्चन। अगर किसी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ नवीन प्रभु, एक कोमल प्रश्न कर रही है, प्रश्न कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। यस कोमल। आई हैव अ क्वेश्चन कि ना, अगर किसी ने कोई गुरु किया है, और सपोज आफ्टरवर्ड्स द गुरु इज एक्सपोज्ड टू बी नॉट अ गुड वन फॉर एनी रीजन, तो नाउ हु विल बी एट फॉल्ट? जिसने गुरु किया था कि गुरु हिमसेल्फ? किसकी गलती है ये? Because everybody does not have a knowledge ना कि गुरु में हम गुरु इसमें गलती किसकी नहीं होती है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक। यहाँ पर मिस्टेक का प्रश्न नहीं आता है। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति का ना हमारे जीवन में एक प्रकार का योगदान रहता है हमारे भक्ति के मार्ग में। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको देता हूं, तो शायद आपको इसमें से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मुझ में ना सर्प दोष था, है कि नहीं मुझे पता नहीं अभी भी। सर्प दोष, आप लोग को पता है सर्प दोष क्या होता है? पता नहीं है, पर जी प्रभु जी। काल सर्प दोष होता है, काल सर्प जोग होता है प्रभु जी। काल सर्प जो भी होता है, मुझे आज तक नहीं पता उसका मतलब क्या है। मुझे किसी ने कहा, हम लोग
किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु का दर्जा दिए थे। तो उसने कहा कि मेरे में सर्प दोष है, तो मुझे फलाना पूजा करना चाहिए और हर थर्सडे को मुझे फास्टिंग करना है। फास्टिंग करना मतलब एक समय खाली कुक्ड फूड खाना है थर्सडे को। अब वो समय मैं चुन लूं, या वो ब्रेकफास्ट होगा या लंच होगा या डिनर होगा, वो मैं चुन लूं और आजीवन मुझे ये पालन करना है। फ्यूचर में जाके वो वापस से देखेंगे कि वो मेरा सर्प दोष करता है कि नहीं। उसने कहा था कुछ एक निर्धारित समय पर, मुझे याद नहीं है, तो उसने मुझे ये बताया था कि हमने उनको गुरु का पदवी दिया था, तो उन्होंने मेरे लिए पूजा वगैरह किया था और मुझे ये सब बताया था। तो कुछ भी होता था ना, हम लोग उनको अप्रोच करते थे, उनको फोन करके अप्रोच करते थे, पर वो भी इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। 2-4 बार 5 बार फोन करना पड़ता तब जाके वो मिलते थे, कि वो भी बहुत व्यस्त रहते थे, उनके पास उनके भक्त बहुत सारे थे। तो ये सब हो जाने के बाद ना मैं कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया। कृष्ण भावनामृत में जुड़ने से क्या हुआ, मुझे पता चला, तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, उसने मुझे एक पर्टिकुलर कुछ कहा था, अंगूठी ये पहनना। तो मैं जैसे कृष्ण भक्ति में आया, तो फिर मैं थोड़ी समय बाद उस अंगूठी को मैंने खोल दिया। वो थर्सडे जो फास्टिंग के लिए बोलता था मुझे, मैं जिसके साथ मेरे जिन भक्तों के अंडर गाइडेंस में था, उन्होंने मुझे बोला एकादशी व्रत पालन करो। एकादशी व्रत के ऊपर कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एकादशी व्रत पालन करना स्टार्ट किया। पर फिर मेरे घर में बोला, अब एकादशी व्रत करना पालन किया तो वो क्या हुआ, कैसे बात निकला, देखिए भगवान की कैसी कृपा होती है, अरेंजमेंट कैसे भगवान करते हैं। एकादशी ना थर्सडे को पड़ा। अब वो थर्सडे को मुझे आदेश था कि मुझे एक टाइम अन्न खाना है, कुक्ड फूड खाना है, ठीक है। कुक्ड फूड में पर्टिकुलर अन्न था मेरे लिए, और एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाया जाता है। अब क्या करें, बहुत दुविधा में पड़ गए। तो एकादशी के एक दिन पहले उनको फोन किया रात को, मतलब उनको शाम से प्रयास कर रहे थे, पर किसी न किसी कारण वो व्यस्त थे, बहुत सारे भक्तों को लेके व्यस्त थे। तो अल्टीमेटली उनसे रात को 10:30 पौने 11 बजे जाके बात हो पाई। उनकी साधना बहुत स्ट्रांग थी, पर वो रात को सोते भी देर से थे और सुबह जल्दी उठते भी थे। मतलब उन्होंने अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से संयम किया हुआ था। मतलब गुरु के लक्षण उनमें थे, थोड़े बहुत लक्षण उनमें थे कि उनका साधना वगैरह बहुत अच्छा था। तो हमने उनसे पूछा, बात किया, तो मेरा एक ही प्रश्न था कि गुरुजी, अगर आप मुझे बोलते हैं सर्प दोष हटाने के लिए मुझे थर्सडे को फास्टिंग करना है और एक समय अन्न खाना है, पर थर्सडे को एकादशी है, मेरी इच्छा है मैं एकादशी व्रत का पालन करूं, और एकादशी व्रत में मुझे अन्न नहीं खाना है, अन्न खाना वर्जित है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला अपनी मम्मी को फोन दो। तो मुझे पता नहीं उसने मेरी मम्मी को क्या कहा। तो मेरी मम्मी ने बोला तुमको थर्सडे का व्रत जो उन्होंने बोला वो पालन करने के लिए। तो मैंने बोला उन्होंने क्या बोला, एकादशी नहीं पालन करने के लिए बोला क्या? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि थर्सडे का व्रत। देखिए मैंने बोला दो अलग बात हो जा रही है, आप दोबारा फोन कीजिए मेरे को दोबारा उनसे। मैं जब तक उनसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं लूंगा मैं इंस्ट्रक्शन को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा जिद था कि मैं एकादशी व्रत पालन करूंगा ही करूंगा। तो मैंने दोबारा उनको फोन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो मुझे बता रहे हैं कि सर्प दोष हटाने के लिए जो व्रत है वो पालन करना है, तो मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं उसमें मैं फिर खुद डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। सर्प दोष को हटाने का व्रत पालन करना बड़ा, कि एकादशी जो भगवान नारायण की खुशी के लिए पालन किया था वो पालन करना बड़ा? तो उन्होंने कहा कि भगवान नारायण की खुशी बड़ी है। मैंने बोला तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं? बोले मैं इसका जवाब तुमको नहीं दे सकता कि सर्प दोष का व्रत को पालन करने के लिए जोर दे रहा हूं, आगे तुम्हारी इच्छा। तो मैंने बोला ठीक है धन्यवाद, अब से मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा और मैं आपके द्वारा बताए हुए जो भी चीज है मैं उसको पालन नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे भगवान से, आप जानते हैं
कि एकादशी व्रत ज्यादा जरूरी है भगवान की खुशी, पर आपने मुझे वो करने के लिए सलाह नहीं दी। मतलब हमने कल चर्चा किया था ना शरणागति के 6 अंग, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो प्रतिकूल वो मेरे कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल था, मैंने उनका त्याग कर दिया। तो ये 2011 की ही बात है, 2011 नवंबर दिसंबर की बात है। जबकि 2011 में रथ यात्रा में जुलाई में मैंने अपने गुरु का शरण ले लिया था ऑलरेडी, इनसे बगैर पूछे मैंने आश्रय ले लिया था। तो जब फिर मैंने बताया बाद में, जब इनसे नवंबर दिसंबर में बात हुआ, तब मैंने उनको बोला कि एकादशी व्रत करना है, ये करना है, मैं गुरु का आश्रय लिया हूँ, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं इस्कॉन के साथ जुड़ गया हूँ। तो जो भी कारण हुआ, मतलब मैंने उनको त्याग कर दिया। परंतु मैं ये नहीं बताता कि वो गलत थे, मैं बोलता हूं कि उन्होंने अगर वो मुझे वैसा अधूरा जवाब नहीं देते तो शायद मैं कृष्ण भक्ति में नहीं आता। अगर वो मुझे सही कुछ ऐसा बोलते तो मेरा उनके ऊपर श्रद्धा बना रहता। तो ही प्लेड अ रोल इन मी। तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने उनको गुरु बना के गलत किया या उनको गुरु की पदवी उनका शिष्य बन के मैंने कुछ गलत किया। He had a role to play in my life. उनका एक मेरे जीवन में एक उनका शायद कुछ रोल होगा, शायद उनका भी ये अधूरा उत्तर शायद मेरे इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ाने में उन्होंने सहायता की, ये अधूरा उत्तर देके। तो हम इसको सही गलत नहीं बताते, he had a role to play. That's उसके बाद मैं जब गया, कुछ समय बाद फिर मुझे मौका मिला उनका दर्शन करने का, उनसे मिलने का, तो मैं गया उनके पास, उनके लिए मिठाई लेके गया और मैंने उनको बताया अपने बारे में कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैंने ऐसा गुरु किया है, मैं उनका ये आदेश है, मैं ऐसा पालन कर रहा हूँ, मेरा दीक्षा हो जाएगा अभी, तो मैं ये सब छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, ये किया वो किया, एकादशी पालन करता ऐसे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा कि मैंने तुमको भौतिक कलमशों से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर तुम तो मुक्ति के मार्ग पे चले गए हो, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो ही एक्सेप्टेड ऑल्सो द फैक्ट। तो ये हमारा, हम जिसको भी गुरु करते हैं, मानते, तो हमारा उनके साथ वैसा एक रिलेशन भी होना चाहिए। वी शुड बी कन्विंसिंग। तो हम जब तक कन्विंस नहीं होंगे ना कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, हम तब तक सामने भी हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को क्या वैसा सिचुएशन है, पर कृष्ण कहते हैं ना, योगक्षेम महाम्याम, आई गिव व्हाट यू लैक, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है मैं वो देता हूँ। न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता मतलब भगवान कभी भी उसकी भक्ति का विनाश नहीं करते हैं, भक्ति में केवल उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये एग्जाम्पल, आई डोंट नो कोमल कितने हद तक ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनता है। मतलब मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन का एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया। आई डोंट नो कोमल हाउ आई वाज एबल टू आंसर क्लियरली, क्लैरिफाई, मुझे पता नहीं है, क्योंकि सबका पोजीशन अलग होता है, अपने गुरु के साथ रिलेशन वैसा होता है, शरणागति का लेवल वैसा होता है। तो मेरा जो था मैंने बता दिया। यस कोमल। यस, आई एम क्लियर। एक्चुअली मेरे से भी किसी ने पूछा था, तो एटलीस्ट जो भी मैंने आपसे सुना है आई कैन कन्वे टू हर। प्रभु जी एक बात पूछना था। यस निशा गुप्ता माता जी पूछिए। प्रभु जी ऐसे बहुत सारे पंडित जी से कुछ दिखाओ अपना कुंडली, तो लोग बोलते हैं पितृ दोष है, काल्प दोष है, ये सब क्या होता है? पितृ दोष क्यों होता है प्रभु जी? ऐसे कुछ होता है क्या? इतना डरा दोष तो होते हैं, हमारे मतलब... हमारे कर्मों की वजह से दोष आते हैं जी, जैसा तो कर्म करेंगे वैसे दोष आएगा भगवान। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हारे सारे दोषों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन प्रभु जी लोग इतना डरा देते हैं ना, पितृ दोष है आप लोग के, बहुत पितृ का दोष है आप लोग का काम। उनका तो काम है ना बोलना, क्या करेंगे, उनका तो काम है।
क्या कर सकते और हैं? ये काल सब जोग के लिए प्रभु जी, जिसका शादी नहीं होता है बहुत डराते हैं कि शादी नहीं हो रहा है, काल सब जोग है, ये पूजा दो, नासिक में जाके पूजा करो। तो ये लोग ऐसे क्यों मेरा करते भी यही सब हुआ था, हमने भी बहुत पैसा ऐसा दिया था, पर आप तो देख सक रहे हैं अभी मैं किस हाँ पोजीशन पे हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, तो आप प्रभु तो जी, देख हम भी तो सकते वही हैं। था, हम तो खुद विष्णु भगवान जी का पूजा के शरण में है, मेरा तो सारा वही बेड़ा पार कर रहे हैं। हाँ बस तो हो गया, बात खत्म हो गया। भगवान के हाँ ऊपर प्रभु जी। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति ही सब चीज का सलूशन है। जी प्रभु। ठीक है, ओके माता थैंक जी, यू। थैंक यू। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? भावना, इंदु शाह माता जी, महेंद्र शाह, मनीष गुप्ता प्रभु, मंजू माता जी, आज आपका इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। मीना गुप्ता माता जी, निशा गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह, राजू प्रभु, राखी सिंह, ताराकांत प्रभु। नहीं प्रभु, इंटरनेट चल रहा है, एक्चुअली भक्ति शास्त्री चल रहा था प्रभु का, ओके ठीक है, इसलिए उधर थे, अभी इंटरनेट ठीक है। ठीक है। विजय शर्मा प्रभु, उर्मिला शर्मा माता जी, सुमन चौड़े से माता जी। और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ना तो मैं यहीं पर एंड करता हूं उसको। ओके, एंड करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, तुम हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है किसी को, तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, इतने देर तक इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर ये रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।